दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कितने ईमानदार हैं। चलिए आज इस बात पे चर्चा करते हैं। मार्च 2020 में पीएम केयर फंड को बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा जैसी विपत्तियों से निपटने के लिए इस विभाग को बनाया गया था। विभाग को बनाते ही मोदी जी ने पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। अब आरटीआई के दायरे से बाहर करने का मतलब ये हो गया कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिल सकती। ना ही आप सरकार से इसके लिए सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या पीएम केयर फंड से पहले भारत में ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें पैसे जमा होते थे? जी हाँ, बिल्कुल था। और वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जिसे 1948 में नेहरू के द्वारा बनाया गया था। लेकिन पीएम केयर फंड आने के बाद इस विभाग में पैसे लगभग ना के बराबर जुड़े गए। यानी पब्लिक जो फंडिंग करती है, अब वो पीएम केयर फंड में करती है, जिसकी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली। 2020 से अब तक लगभग पीएम केयर फंड में सार्वजनिक कंपनियों, जनता द्वारा लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा हुआ है। लेकिन उसकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आरटीआई के दायरे से बाहर है। वहीं अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की बात करें, तो ये आरटीआई के दायरे में ज़रूर आता है, लेकिन 2014 के बाद से लगभग ये डेड हो चुका है। यानी कि इसमें अब लगभग पैसे जमा होने बंद हो चुके हैं। फिर बनता है राम मंदिर। अब राम मंदिर ट्रस्ट को जितनी फंडिंग होती है या जितना भी दान होता है, उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की क्या ज़रूरत है? जबकि ये सब कोई सरकारी निकाय तो नहीं है। इसमें आम पब्लिक दान करती है। लेकिन आम पब्लिक के पैसों को क्या मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या नेता या सरकार उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं? लेकिन कमाल की बात यह भी है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे को भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। अब कुछ लोग ज़रूर इसमें कहेंगे कि इसमें इतनी दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत है भाई साहब, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं, राम मंदिर में दान कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर का पैसा कहाँ और कब कितना खर्च हो रहा है। और इसी जानकारी न होने की वजह से राम मंदिर ट्रस्ट में 200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ नहीं, ये आम पब्लिक नहीं जान सकती। इसको और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। उस पैसे से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब जरा इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सच में ईमानदार हैं? और अगर वो ईमानदार हैं, तो पीएम केयर फंड के पैसे को आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है?